Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चुनाव हो चुका है। राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कई ऐसे नेता हैं, क्या उनके मन में एक डर बैठ गया है कि अगर बीजेपी 8 से 10 सीटें हार जाती है और उनमें वो सीटें आती हैं जिनमें से वो क्षेत्रीय शतराप हैं, तो उनके भविष्य, उनके पॉलिटिकल भविष्य के साथ क्या होगा। और आज की जो द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन जूम इन करके दिखाएं इस पे। ये आप देख सकते हैं, फ्रंट पेज की खबर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जो खबर छापी गई है, इसमें लिखा हुआ है हेडिंग में, विजय जी, एज मीणा ड्रॉप्स अनदर बॉम्बशेल, व्हाई द बीजेपी लीडर इज ऑन द वॉर पाथ अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट। अब देखिए, ये जो पूरी खबर है आप देख सकते हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की इन्होंने फोटो भी छापी है और इसमें पूरा जो मुद्दा बताया गया है, एक तो गांधीनगर का जो इलाका है जहां पे हम बैठे हैं, यहां से महज करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ये करीब 1140 करोड़ या 1150 करोड़ के करीब, 1146 करोड़ जो पूरा इन्होंने बताया है कि ये 1146 करोड़ का घोटाला हुआ है। लॉस जो बताया है तो उन्होंने, पत्रकारिता की भाषा में इसको यही कहेंगे, 1146 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लॉस जो है वो राज्य की तिजोरी को हुआ है। और इसको किस तरह से देखते हैं आप विजय जी? क्या आपको लगता है कि ये मुखर इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको मन में लग रहा है कि दौसा की सीट जो है वो बीजेपी हार सकती है और ऐसे में इनकी राजनीतिक भविष्य के ऊपर तलवार लटकी हुई है और इसीलिए कहीं ना कहीं क्या ये मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, इसी अखबार में, इसी खबर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का खंडन छपा है कि उनका दौसा से इसका लेना देना नहीं है, वो पहले भी इस मसले को उठाते रहे हैं। दूसरा खत उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री भजन लाल को। अब भजन लाल की सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री और जिनका एक्सपीरियंस भजन लाल से कई गुना ज्यादा राजनीति में है, जो बहुत लंबे समय से राजनीति में है, कई सरकारों को वो देख चुके हैं, अगर वो इस मसले को उठा रहे हैं और कागजों के साथ उठा रहे हैं, तथ्यों के साथ उठा रहे हैं, फैक्ट्स के साथ उठा रहे हैं और चीजों, अपनी ही सरकार से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, तो अपने आप में मामला गंभीर हो जाता है कि वहां पर कितनी 5 या 6 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, जिसमें से 4 सरकारी कर्मचारियों के लिए होगी, 2 प्राइवेट ऑनर्स को दे दी जाएगी। तो ये क्या मंत्रिमंडल से ये अप्रूवल लिया गया तो कब लिया गया, किसकी सहमति थी, किसकी असहमति थी, तमाम मुद्दे वो अपनी तरह से उठा रहे हैं। और डॉक्टर किरोड़ी लाल की जो शख्सियत है, उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। पर ये मुद्दा उठाने की, मैं उनको 90 से 90 से जानता हूं। मैं नवभारत टाइम्स में कब रिपोर्टर हुआ करता था, तो उससे पहले उनकी चर्चा होती थी कैसे सवाई माधोपुर की जो बंद सीमेंट फैक्ट्री को लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। पर विजय जी, ये भी तो सवाल खड़ा होता है कि क्या मुद्दा जो पब्लिकली उठा रहे हैं, सरकार आपकी है, अगर सरकार में वो मंत्री हैं तो क्या वो खुद मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते इस बारे में जाकर? क्या उनसे इस बारे में विचार विमर्श नहीं हो सकता था इस बारे में पब्लिकली उठाने की बजाय? देखिए, ये खत लीक हुआ है, आपको लगता है कि करवाया गया, मैं पहले सुन सुन लीजिए। हाँ, ये सार्वजनिक हुआ है मामला, तो कुछ सोच के किया गया होगा, यानी सुनवाई नहीं हुई होगी। कोई हो सकता है कि टाल दिया गया हो सकता है कि कुछ भ्रम जैसी स्थिति पैदा, गुमराह जैसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश की गई हो और ये डॉक्टर किरोड़ी लाल का गुस्सा आया। स्वाभाविक है, वो आदि विद्रोही है, कुल मिलाकर आदि विद्रोही स्पार्टाकस हैं। और वो अशोक गहलोत के काल में भी हर बात पर वो सड़क पर उतरते रहे, घेराबंदी करते रहे। तो अंदर से जो ऐसा नेता, ईमानदार नेता होता है, उसके अंदर का गुस्सा फूट रहा है। और अपनी ही सबसे बड़ी बात है, भजन लाल सरकार को आए हुए भी जुम्मा कितने 4-6 महीने हुए हैं और काम करने का भी पूरा मौका नहीं मिला क्योंकि आचार संहिता और ये सब लग गया। और उसके बावजूद अगर उन्होंने 1-2 मसले उठाए हैं, इसमें एक वेयर हाउसिंग का भी मामला उठाया है, तो ये गंभीर है, क्योंकि ये कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही, ये आपका एक पार्टी का एक कद्दावर नेता आरोप लगा रहा है, कैबिनेट स्तर का एक मंत्री आरोप लगा रहा है और जिसने संविधान की शपथ ली है और वो आरोप लगा रहा है। तो इस मामले की गंभीरता को तो देखा जाना चाहिए। आपने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो दे दिया विजय जी, पर कहा यह जा रहा है कि नाराजगी थी उनमें कहीं ना कहीं। मैंने उनका इंटरव्यू किया था कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, अगर वो मिल जाता तो अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि जो वो मंत्रालय चाह रहे थे वो नहीं मिला उनको, यहां तक कि उनसे तजुर्बे में कई गुना कम
व्यक्ति को डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको डिप्टी सीएम का पद तक नहीं मिला। वो सब नहीं हुआ, नाराजगी थी, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, और इस बारे में वो नाराजगी वो कई बार व्यक्त भी कर चुके थे। तो क्या वो नाराजगी इस तरह से निकलकर बाहर आ रही है? क्या जो कन्हैया लाल मीणा जो बीजेपी के दौसा से उम्मीदवार थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव जिस तरह से लड़ना चाहिए था, जिस परिश्रम का, जिस पुरुषार्थ का उनको मुजाहरा करना चाहिए था, वो नहीं किया, और वहां पर कहीं ना कहीं अंदर खाने से रिपोर्ट यह है कि बीजेपी चुनाव हार सकती है। बीजेपी ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा, और कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के एंटी पक्ष जो है उसने बीजेपी को चुनाव हराने की शायद कोशिश की है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, और उस वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के अंदर नाराजगी भरी हुई थी, और वो नाराजगी ये उन्होंने कहा था इस्तीफा दे दूंगा अगर हार गए। बिल्कुल, उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर कहा भी था कि आप, और ये भी सुनने में आया था विजय जी कि उन्होंने पब्लिकली कैमरे से इतर परे हटकर उन्होंने ये भी कहा था कि सचिन पायलट को गुर्जरों के बीच में जाकर अपनी जाति का मुजाहरा नहीं करना पड़ता, उसके बेसिस पर वोट नहीं मांगने पड़ते, आप लोगों को मुझे क्यों बार बार कहना पड़ता है कि वोट दें आप। तो इस प्रकार की बात भी कही जा रही थी कि ऐसा उन्होंने कहा है या नहीं वो अलग बात है। पर एक वीडियो उनका वायरल भी हुआ था जिसमें कह रहे हैं कि मेरे ही मीणा जो लोग हैं मेरी बात नहीं मानते, मुझसे कहते हैं कि आग लगने दे मोदी ने। ये बात उन्होंने खुद की। मीनाओं में ये इस बात को लेकर बिल्कुल ग्राउंड पर नाराजगी उनका वीडियो वायरल हुआ था। और ये भी सही है विजय जी के जो बीजेपी जब विपक्ष में थी तो किरोड़ी लाल मीणा वही नेता है जो सबसे आगे थे प्रोटेस्ट में। कभी भी जब पेपर लीक के मामले में उनकी कई प्रोटेस्ट तो मैंने खुद कवर किए। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब है कि अगर आप जवाबदेह सरकार हैं, अगर आप पारदर्शी सरकार हैं, अगर आप अशोक गहलोत के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की मामलों को मुद्दा बनाकर चुनाव जीत कर आए हैं, तो आप ही का मंत्री अगर एक भ्रष्टाचार किसी एक परियोजना में होने की बात कह रहा है तो मुख्यमंत्री को तथ्यों के साथ, कागजातों के साथ सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। या अगर किरोड़ी लाल मीणा गलत कह रहे हैं, उनकी सरकार बदनाम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। किरोड़ी लाल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है? सरकार भजन लाल की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? अब तक इनको पार्टी से निकाल दे, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे अगर ये गलत बोल रहे हैं, गलत बयान कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा की इस वक्त इतनी हैसियत है कि वो किरोड़ी लाल, मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि अगर आप इतने ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो आप या तो कह दें किरोड़ी लाल गलत बोल रहे हैं, या कहें कि किरोड़ी लाल ने नए कागजात दिए हैं, नए सबूत दिए हैं, उसके आधार पर हम तथ्यों की जांच पड़ताल करा रहे हैं, हम एक कमेटी बैठा रहे हैं जो 2 महीने में 3 महीने में रिपोर्ट दे देगी। कुछ इस जो के सवाल उठाया गया है, जो खत लिखा गया है, उसका कोई जवाब तो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बड़ा सवाल है जो विजय विद्रोही जी ने उठाया है कि जो सवाल खड़े किए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अगर वो सही है सवाल, तो उनके ऊपर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई मुख्यमंत्री के द्वारा? क्यों उसके बूते पर एक्शन नहीं लिया गया? कोर्स करेक्शन क्यों नहीं किया गया अगर भजन लाल शर्मा इस सबसे अनअवेयर थे तो? पर अगर किरोड़ी लाल गलत हैं, वो अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, गलत सलत आरोप मढ़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तमाम जो ये बातें हैं ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो है ही, पर ये कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा की सरकार के ऊपर, अब तक के करीब 6 महीने के कार्यकाल के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।